हमने दिए हैं जोमेटो से, और आज भी अगर ऑर्डर आप दे सकते हो तो उसके पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले और अब में काफी फर्क आ गया है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो काफी सालों में इन्होंने गेम चेंज हुआ है स्विगी जोमेटो का ऑर्डर्स का। बिल्कुल गेम चेंज हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि शुरू में इन्होंने ऑर्डर्स बहुत फ्लो में दिए हैं हर रेस्टोरेंट को। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मेरे जानकार लोग हैं, बेकरी ओनर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बताऊं तो उन्होंने भी ये बताया कि शुरू और अब में जो ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जो ये आपको एक सच्चाई बता रहा हूं अपनी, उसमें बाकी बेकरी वालों से भी मेरी राय ली तो उन्होंने बताया कि सही कह रहे हैं। अच्छा, ओके। सिर्फ एक लोती कहानी नहीं है, ये बहुतों की कहानी है। ऑल राइट। बाकी आप बताओ अब और कौन सा। मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि जैसे कि स्विगी जोमेटो का साथ आपने जब काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या लगता है आपको कि क्या तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिजनेस आसान होगा या रियलिटी कुछ और है? बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन का मतलब क्या है, ऑनलाइन का मतलब बहुत चीजें हैं। ऑनलाइन का मतलब सिर्फ स्विगी जोमेटो नहीं है कि ऑनलाइन ऑर्डर आ गए, एक कस्टमर हूं मैं बैठा हूं अपने घर और मैंने केक ऑर्डर कर दिया, कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर दिया, आप एज अ ओनर बैठे हो तो आपको क्या 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 लगता है कि वो जब हमारे घर आता है हमने तो कंज्यूम कर लिया प्रोडक्ट, आपके साथ बैकडोर क्या होती है प्रोसेस? देखो सीधा सीधा हिसाब है कि एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कस्टमर से जोड़ रहा है। बिल्कुल। उस जोड़ने पर वो आपको सर्विस के चार्ज ले रहा है। प्लेटफॉर्म का मतलब तो ये होता है कि वो अपनी फीस ले रहा है, आपको एक बेचने वाले को एक खरीदने वाले से जोड़ रहा है, और उसमें उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसका नाम उसने रख दिया स्विगी, रख दिया जोमेटो, रख दिया या कुछ भी XYZ रख दिया। उस प्लेटफॉर्म की वो आपसे फीस ले रहा है, और फीस के नाम पे 22% प्लस GST, 25% प्लस GST रहता है, और बेचने वाले को भी फायदा है। वो कहीं महंगी किराए पे दुकान लेगा, लाखों रुपए इन्वेस्ट करेगा, रिटेल में जाएगा, तो उससे अच्छा तो वो एक घर में बैठेगा, कहीं थर्ड फ्लोर में बैठ जाएगा, कहीं सेकंड में बैठ जाएगा, कहीं ग्राउंड में बैठ जाएगा, बेसमेंट में बैठ जाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा, सस्ती से सस्ती जगह ले लेगा रेंट पे, और स्विगी जोमेटो से टाई अप कर लेगा। ठीक है। अब स्विगी जोमेटो से टाई अप करेगा, वो उसके प्रोडक्ट की लिस्टिंग जिसमें उसकी इमेज दिखेगी, उसका प्रोडक्ट दिखेगा, डिस्क्रिप्शन दिखेगा, रेटिंग्स लोग देंगे जो आएगा, और वो उस पर लिस्ट कर देगा। ठीक है। और उस बिहाफ पर जब लोग देखेंगे कि इसकी अच्छी रेटिंग है, उस पर उसको वो ऑर्डर देंगे। 100 रुपए का ऑर्डर देगा तो उससे 25% के अप्रॉक्स कमीशन। ये सब तो ठीक है, मैं मेन बात आपसे जानना चाहता हूँ कि कमीशन और डिस्काउंट के बाद कितना बचता है आप लोगों को प्रॉफिट? मेन अंदर की बात बताओ भाई। मेन बात यह है कि जो लोग क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं वो तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं, इतना मैंने बताया। हाँ जी, आपने सही कहा कि जो लोग वो सामने वाली पिक्चर तो बड़ी अच्छी लगती है कि ये हो गया, क्लाउड किचन स्टार्ट करना सोच रहे हैं, या जो अब विचार कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी खोला है, उनके लिए तो ये इतनी ही कहानी है। हाँ जी, कहानी हमने अब सुनाई। हाँ जी, मगर कहानी कुछ और है। कहानी कुछ है ही कुछ और। ओके। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि आपकी लिस्टिंग दिखाने के लिए वो आपसे ऐड चलाने को बोले। अब ऐड चलाने के नाम पे वो आपसे इतना पैसा ले लेंगे, इतना पैसा ले लेंगे कि आप सोच भी नहीं। क्या ये एक तरह के अनएक्सपेक्टेड चार्जेस होते हैं जो ये लेते ही लेते हैं? अनएक्सपेक्टेड चार्जेस नहीं होते हैं ये। बेसिकली इनके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये एक आपके बिजनेस को विजिबिलिटी देने के नाम पे आपसे कुछ एक अमाउंट लेते हैं। ओके। विजिबिलिटी के नाम से जो अमाउंट लेते हैं, मगर मैं हैरान इस बात पे हूं कि जो ये अमाउंट ले रहे हैं, ये पहले जो अमाउंट लेते थे और अब जो अमाउंट लेते हैं, इसमें इनकी ROI जो होती है उसमें इतना फर्क कैसे? ROI की एक फुल फॉर्म बता दीजिए व्यूअर्स को। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।